Any solid can be represented with the help of 6 parameters. And as you know, when building is made up, then bricks are used. Bricks are, the smallest structure that when arranged in 3 dimensions that give rise to whole structure of the building. That is called unit cell. Unit cell means smallest repeating unit of the lattice. Lattice means regularly arrangement of the atoms or ions making a crystalline solid is called a lattice. So lattice can be shown by lattice points. Each point represents an atom or ion or molecule. तो लैटिस जो 6 पैरामीटर्स हैं किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3D कोऑर्डिनेट लेना पड़ता है। उसको देखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे 3D कोऑर्डिनेट बनाएंगे। पहले आप क्यूबिकल बॉक्स बनाएं, एक क्यूब बना लें तो अच्छा रहेगा। आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, साथ में बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, बेहतर आप समझेंगे। हम बिगर डायग्राम बना के रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो, ताकि आपको आसानी से बात बिल्कुल समझ में आ सके। This is x axis. Above one is z axis, and here it is y axis. Edge length along the x-axis is taken as a. Distance from origin to that is a. Along the y is taken as b. This is the notation, common convention used in NCERT and also in other books. And the edge length along the vertical is shown by the letter C. So A, B, C are the length parameters. Alpha angle, alpha, A-L-P-H-A, A, alpha. तो against A angle is alpha. तो कह सकते हैं कि it is between C and B, यानी Z और Y एक्सिस के बीच। बीटा, B के अगेंस्ट वाला एंगल को बोलते हैं बीटा, और जो बचा उसको बोलेंगे गामा एंगल। तो there are 6 parameters, A, B, C length and alpha, beta, gamma as the angles. इन्हीं तीनों के सहारे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार इनको फिर से ध्यान से समझ लीजिए। आप चाहे तो यू भी देख सकते हैं, जैसे भाई ये देखिए, ये एंगल आप देखें, अगर ये कौन सा एंगल है वहाँ से कंपेयर करें, उधर देखें। अगर ये ओरिजिन है तो जरा बताइए ये कौन सा एंगल आपको दिख रहा है। निश्चित रूप से ये एंगल आपको दिख रहा है। अगर हम ऐसे कर दें तो ये वाला एंगल ये बीटा हो गया, ये वाला एंगल अल्फा हो गया, ये वाला एंगल गामा हो गया। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, इन्हीं की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे तो देखिए, एक और चीज समझ लें आगे बढ़ने के पहले, ये पॉइंट्स क्या हैं? कर्नल पॉइंट्स हैं। इनमें इनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज लैटिस साइट्स। लैटिस पॉइंट्स, लैटिस साइट्स। तो दो टाइप पढ़ेंगे, प्रीमिटिव वर्सेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर। प्रीमिटिव क्या है? जहां सिर्फ और सिर्फ कार्नर पॉइंट्स होंगे। सेंटर्ड स्ट्रक्चर क्या है? जहां पर कार्नर पॉइंट्स के अलावा कुछ सेंटर पॉइंट भी होंगे। सेंटर का मतलब क्या हो गया? जैसे हो सकता है फेस सेंटर्ड हो सकता है बॉडी सेंटर्ड हो सकता है एज सेंटर्ड हो, एंड सेंटर्ड। इसको बोलते हैं असल में एंड सेंटर्ड, नॉट एज सेंटर्ड। फेस सेंटर का क्या मतलब हुआ? जैसे ये देखिए, हम ये वाला फेस ले लें, ए बी सी डी फेस लें, तो कार्नर पर तो पॉइंट्स है ही। इनके फेस के सेंटर पर भी एक पॉइंट होगा।
और ख्याल रखें ये दूर दूर नहीं है, ये बिल्कुल टच में है, ये बिल्कुल ये टच में है। यानी स्ट्रक्चर आप देखें तो दरअसल में ये आपको इस तरह से दिखेगा। इस पर आप अगले दिन डिटेल में डिस्कस आपको किया जाएगा 3D स्ट्रक्चर स्फीयर के जरिए। इसको बोलते हैं फेस सेंटर। टोटल कितने फेसेज हैं? अरे भाई इस रूम में देखो कितने फेसेज हैं, 6 फेसेज हैं। लूडो खेले हो ना, 6 डायस 6 सरफेसेज आर देयर, तो 6 फेस यानी कि सभी फेस सेंटर पर 6 होंगे। ठीक है, हर सेंटर पर, हर फेस के सेंटर पर एक एक पॉइंट होंगे। तो देयर आर टोटल 6 फेस सेंटर्स, 8 कॉर्नर पॉइंट्स, सभी 8 कॉर्नर से, राइट। बॉडी सेंटर क्या है? बॉडी सेंटर में कॉर्नर पॉइंट प्लस बॉडी सेंटर पॉइंट। जैसे इसी रूम में सभी कॉर्नर पर हो और साथ में एक बीच में, ठीक रूम के बीचों बीच हो। एकदम आगे बढ़े देखिए, ठीक बीचों बीच, रूम के बीचों बीच जो पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट इज शेयर्ड बाय सो मेनी क्यूब्स। क्योंकि देखो ऐसे क्यूब के ऊपर क्यूब, चारों तरफ क्यूब ही क्यूब लगे होंगे। फेस सेंटर भी कुछ से शेयर होगा, बॉडी सेंटर किसी से शेयर नहीं होगा। इस पर हम चर्चा डिटेल में करेंगे। एंड सेंटर का मतलब क्या है? कॉर्नर पॉइंट प्लस 2 फेस सेंटर पॉइंट्स ऑन एनी अपोजिट फेसेस, ऑन एनी अपोजिट फेसेस। जैसे अगर यहां पर है तो यहां पर है, बाकी कहीं नहीं है, या राइट साइड लेफ्ट में है, बाकी कहीं नहीं है, फ्रंट है तो बैक में है, बाकी कहीं नहीं है। ये हमने आपको बता दिया क्या, ये प्रिमिटिव और सेंटर्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी डिफरेंट डायग्राम के स्ट्रक्चर के 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। कौन कौन से होंगे? एक तो सिंपल होगा जिसको कि हम बोलते हैं प्रिमिटिव, दूसरा होगा फेस सेंटर, तीसरा होगा बॉडी सेंटर, चौथा होगा एंड सेंटर। यानी टोटल आप देखें तो 4 डिफरेंट सब पॉसिबिलिटीज होंगी। और ब्रेवाइज ने फाइंड किया कि अल्फा बीटा गामा ए बी सी की डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर बेस्ड 7 प्रिमिटिव सिस्टम्स होते हैं पूरे यूनिवर्स में। इसका मतलब क्या हो गया? 7 प्रिमिटिव सिस्टम वो कौन कौन होंगे आपको भी हम समझाने जा रहे हैं, अभी का वही पर्पज है। और सभी उन 7 में ये इतनी पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी 7 into 4 मतलब कि टोटल यूं कहें कि 28 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ब्रेवाइज ने फाइंड किया कि आउट ऑफ 28 एक्चुअली इन यूनिवर्स ओनली 14 आर प्रैक्टिकली फाउंड। इन्हीं 14 को बोलते हैं ब्रेवाइज, इन्हीं को बोलते हैं ब्रेवाइज लैटिसेस। 14 ब्रेवाइज लैटिसेस। ये क्या क्या चीज है ये आपको हम अभी तुरंत समझाने जा रहे हैं कि और कौन कौन से 28 में कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, वो सब हम समझा रहे हैं। इसको देखिए आप, देखा जाए फास्ट काम किया जाए। अब हम कलम बना रहे हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं टाइप ऑफ प्रिमिटिव सेल, यानी कि उसका नेम। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन लेंथ, और इसके बाद में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे डिफरेंट रियल एग्जाम्पल्स। ये 7 प्रिमिटिव टाइप्स हैं। कौन कौन 7 हैं? तो पहले तो आप नंबरिंग कर लें, 1
2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर पहले कर लेंगे, अच्छा रहेगा। अब हम आपको तरीका भी बताएंगे अगर मेमोराइज करना है, क्योंकि इस पर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेंथ को ऐसा करें, बल्कि इनको आप यूं कहें कि कुछ दूरी पर इसको डिवाइड कर लें ताकि लाइन टैली करने में आपको असुविधा न हो। ऐसे लेंथ में हमने कहा कि अगर A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C है, वो फिगर अपने पास आप लेफ्ट साइड में रखें जो हमने आपको बनाया था वाला फिगर, क्योंकि आप सिंगल बोर्ड पर ये समय फोकस रिकॉर्डिंग हो रही है तो उतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप रखें और ए बी सी समझिए लेंथ, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सब लोग समझ गए होंगे, इसी को बोलते हैं क्यूबिक अरेंजमेंट। ये तो सबको पता है क्यूब के बारे में। ऐसे सॉलिड्स की पैकिंग जहां पर इस तरह से हो, यानी कि अगर हम पूरे बंच देखें 3 डायमेंशनल और उसमें से हम काट छाट के अगर हटा दें तो क्यूबिकल डायग्राम दिखे, ये हम बता रहे हैं ख्याल की प्रिमिटिव, यानी जहां पर सिर्फ कॉर्नर पॉइंट हो, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट की हम बात भी कर रहे हैं प्रिमिटिव सिस्टम। तो इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड, डायमंड, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब उसमें आ जाएंगे। सीजियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब आएंगे। और अब हम एक काम करें, देखिए A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, सेवंथ क्या है रटने के तरीके बता रहे हैं। A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, सिमेट्रिकल बता रहे हैं। और ऊपर देखिए यहाँ पर A इक्वल्स टू B, अब एक हो गया नॉट इक्वल टू C। यहाँ भी शिफ्ट में भी करें A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, सिमेट्रिकली याद करेंगे, याद रहेगा। थर्ड में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यहाँ भी A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, बीच में भी A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ये पूरा सिमेट्रिकल हो गया। 7 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, जैसे 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, रहर, डालडा, जहाज, कनक, ये सब ऐसे नाम हैं जो उल्टा सीधा एक बराबर। ऐसे ही और भी तमाम एग्जाम्पल आप पाएंगे। 7 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, चौबे जी भाजी बेचो, चौबे जी भाजी बेचो। 11 अक्षर का मेरा नाम राधा के बूनी में नींबू की धारा, राधा की बूनी में नींबू की धारा, ऐसे तमाम ये पूरा सिमेट्रिकल है। ABC याद हुआ, ये सिमेट्रिकल करेक्ट। अब इसको पहला जो 3 है उसको तो आप ऐसे रखें, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल सेम है, सिर्फ एक हाइट जैसे सी था ना, हाइट फर्क छोटा हो गया ए और बी के कंपैरिजन में, ठीक। इसका नाम है टेट्रागोनल, इसका नाम है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। असल में एक टर्म आप अगर याद कर सकें, CTOMTHR, देखो CTOMTHR अगर याद कर सके तो अच्छी बात है। स्टार्टिंग लेटर्स हम बता रहे हैं, इसी से आपको हेल्प मिलेगा। CTOMTHR टेट्रागोनल, टेट्रागोनल को T है, तो इसके लिए आप यहाँ पर एग्जांपल दिखेंगे। 3 ऑक्साइड व्हाइट टिन, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, देख रहे हैं, 3 ऑक्साइड व्हाइट टिन, टाइटेनियम ऑक्साइड, पढ़ा रहे हैं टी सिंह, सब TT ही है सब। अब आइए
O, A equals to B equals to C, A not equal to B not equal to C। अभी भी लेकिन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। इसके एग्जांपल्स आप बहुत जगह देखेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल तो है आपकी जो बुक है वही देख लीजिए, बुक में मिल जाएगा। अरे भाई आप ये कॉपी ही देख रहे हैं, सामने यहाँ पढ़ रहा है, आप देख लीजिए। इसमें देखिए सी डिफरेंट है, ए डिफरेंट है, बी डिफरेंट है नहीं? ऐसे ही आप माचिस की डिब्बा देख लीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स देख लीजिए, यही आपका जिस रूम में बैठे ये रूम है देख लीजिए, ये बिल्कुल एकदम इस स्टाइल में है कि अल्फा बीटा गामा एंगल तो सब 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये एंगल भी 90 है, लेकिन साइड्स डिफरेंट हैं। तो इसको बोलते हैं आर्थोरोम्बिक, इसको बोलते हैं आर्थोरोम्बिक। एग्जाम्पल आप शायद समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में हो गया आर्थोरोम्बिक सल्फर, ये हो गया। और एग्जाम्पल देखना चाहे आर्थोरोम्बिक सल्फर, और एग्जाम्पल देखना चाहे बेरियम सल्फेट BaSO4 भी इसी में आता है एग्जाम्पल, बेरियम सल्फेट। दूसरा अब यहां पर देखें, दो टर्म आएगा आपको, ये I80 है, तुमने लिखा था अंडरलाइन। अब ये M से आता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, और T से आता है ट्राई क्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राई क्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राई क्लिनिक। ऐसा देखें, मोनोक्लिनिक देखिए अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो बीटा एंगल था बी के बगल वाला, जैसे यू देखें, जैसे अगर हम इसको बल्कि ऐसे देखें, इस एंगल को आप देखें, ये एंगल अगर हम यू करें तब ये 90 से कम हो गया, लेकिन क्या आपने नोटिस किया, ऐसा करने से अभी भी जो ये एंगल है ये 90 ही है, और ये एंगल भी 90 से फर्क पड़ रहा है। यानी सिर्फ ये जैसे दीवार को इधर करें या उधर करें तो ये एंगल दोनों सेम है 90। इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। एग्जाम्पल भी वही लिख देंगे, नाम से ही क्लियर है, मोनोक्लिनिक सल्फर। और मोनो है सिंगल है तो सिंगल वैलेंट सोडियम होता है, Na2SO4.10H2O भी इसी का एग्जाम्पल है। ट्राइक्लिनिक सल्फर, ये असल में देखिए बड़ा अद्भुत है। A not equal to B not equal to C, अल्फा not equal to बीटा not equal to गामा not equal to 90 डिग्री। कुछ समझ आ रहा है? ये देख रहे हैं, ये कोई इक्वल नहीं है। अरे पूरा खानदान ही तबाह है भाई, कहीं कोई तारतम्य नहीं है, कहीं कोई बात ही किसी की नहीं मान रहा है। परिवार के सब लोग बुद्धिमान हो गए हैं, कोई किसी की बात ही नहीं मान रहा। उस परिवार को टूटने में देर ज्यादा नहीं लगने वाला। देखो ये तो खैर कॉमन था ही, इसको हमने याद किया था। यहाँ देखिए एक बार टूटा तो मोनोक्लिनिक, क्लिनिक है हॉस्पिटल, एक बार गए, और 3 बार टूट गया तो ट्राई क्लिनिक, 3 बार अस्पताल गए। और जब कई बार जाएंगे अस्पताल, मरहम पट्टी कराएंगे, तो आप वहां देखेंगे डिटॉल, सेवलान आपको सब मिलेगा। आजकल स्प्रिट में मिला रहता है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर, आप जानते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ट्राई क्लिनिक का हो गया कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, और क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये उसी का स्ट्रक्चर है। और क्या देख लेंगे, बोरिक एसिड, आंख में कोई ऐसा कोई साबुन ज्यादा पड़ जाए धोने के लिए हल्का सा बहुत लाइट बोरिक एसिड से साफ करते हैं। तो H3 यहाँ एग्जाम्पल हो गया, H3BO3, ये सब ट्राइक्लिनिक। पोटेशियम डाइक्रोमेट जाते हैं, ऑरेंज कलर है, सेवलान कलर है। तो स्प्रीट हो गया, कॉपर सल्फेट मिला हुआ, और पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, बोरिक एसिड हो गया, ये सब ट्राइक्लिनिक के एग्जांपल्स हो गए। तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ट्राइक्लिनिक, और मोस्ट सिमेट्रिकल कौन है, क्यूबिक। बिल्कुल सही पहचान लिया, सब बराबर, यहाँ सब अलग अलग। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में हेक्सागोनल, हेक्सागोनल जहाँ हेक्सागोन फ्लैट हो, हेक्सागोन, अगर आप हेक्सागोन बनाए तो आपको इस तरह से दिखेगा। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही, अदरवाइज अगले क्लास में।
तो एंगल कितने होगा 120, बाकी इस पर जो अरेंज है वो तो सब रहेंगे ही रहेंगे सब 90 डिग्री पर। तो यहाँ हो गया अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आप जानते हैं मिलता है ग्रेफाइट में। तो यहाँ पर एग्जांपल में आप लिखेंगे ग्रेफाइट, एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है। देखिए डायमंड में जिंक सल्फाइड और ग्रेफाइट था जिंक ऑक्साइड, ये दोनों याद करने के लिए आपको सुविधाजनक होगा। ये हो गया हेक्सागोनल। अब आता है लास्ट, देखो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, लास्ट में नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ रहे हैं? सब सही चल रहा है एकदम बिल्कुल, लास्ट में नॉट इक्वल। जैसे कोई आप हिंदी पिक्चर देखें, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, लास्ट में आता है विलेन। माना कि वो पहाड़ी के ऊपर बुधा मंदिर है, उसमें शादी के 7 फेरे का दृश्य हो रहा है। दोनों दोस्त घर से भाग के गए हुए हैं, चोरी छिपे वहां शादी करा रहे हैं पंडित जी, और 7वां फेरा बस पूरा होने ही वाला है। एकाएक पूछता है विलेन, ये शादी नहीं हो सकती। तो ये विलेन की स्ट्रक्चर है, यानी कि सबसे बड़ा विलेन भारतीय हिंदी सिनेमा में कौन था? मोगेम्बोहेड्रल। तो इसका नाम है मोगेम्बोहेड्रल, इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। उसका चेहरा अगर याद करें अगर आप, अमरीश पुरी का, मोगेम्बो का, जो कभी खुश नहीं हुआ आज तक, मोगेम्बो कभी खुश नहीं हुआ। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है कैल्साइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट या पत्थर, CaCO3 बड़ा कठोर चेहरा। सिनेमा की बात हो गई तो एक टर्म आता है सिनेबार इज ओर ऑफ मरकरी सल्फाइड HgS। ये हमने आपको तरीका बता दिया रटने का। एक बार और ध्यान से इसको आप देख ले चाहे तो। CTOM THR अगर आप रखना चाहें तो आप दिमाग में बनाए रखें, CTOM THR। इसको मैंने कई बार रिपीट भी कर दिया, लिख भी दिया, बता भी दिया। अब हम आते हैं ब्रेविस लैटिसेस के बारे में देखने के लिए। इसको भी जैसा देख लें, समय भी रह गया है करीब 4-5 मिनट अभी इस क्लिपिंग का। तो ये देखें, इसमें प्रिमिटिव, पहले बल्कि यूं कहें कि जो टोटल टाइप्स हैं, जो 7 टाइप्स थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। क्या क्या था भाई? क्यूबिक था, याद रखें। और क्या था? टेट्रागोनल था, टेट्रागोनल। और क्या है? CTOM, ये है आर्थोरोम्बिक। और क्या था? ओम, मोनोक्लिनिक। दिमाग से सोचते जाइए और आंसर करते जाइए। CTOM, टी से क्या था भाई यहाँ पर? ये ट्राइक्लिनिक। और क्या था? THR, क्या था? हेक्सागोनल। इसके बारे में कुछ बात मैं करता हूँ, समझाऊंगा डिटेल में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हाँ, एक और ख्याल रखें, ये सबका जो एंगल्स पूरा डायग्राम NCERT में देखिए बड़ा बढ़िया कलर डायग्राम बना है, उससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है। अगर बुक लाया हो तो भी देख ले, और नहीं तो घर जाकर के जरूर देखिएगा। इस तरह बना ले रहे हैं। नहीं हमारे लिए क्या है, NCERT बुक में लाऊंगा अभी लाइब्रेरी से, और उसको सीधे फोकस कर दूंगा, जूम कर दूंगा, देख लो जो देख सकते हो। तो हमें क्या आता है? हेक्सागोनल। लास्ट में क्या था भाई? रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल को भी एक और नाम जानते हैं ट्राइगोनल। जैसे ये टेट्रा है 4, ट्राई यानी कि 3, तो इसी को हम ट्राइगोनल के नाम से भी जानते हैं। अवॉइड कर रहे थे कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि वहां ट्राई के टेट्रा क्या है, इसलिए थोड़ा सा हमने लास्ट लिखा। दिमाग साथ दे तो याद कीजिए, नहीं तो भूल जाइए। इसमें अब हम देखें कि जो 4 टाइप्स थे, कौन कौन सा? प्रिमिटिव यानी कि सिंपल, और क्या था? फिर था बॉडी सेंटर्ड,
फिर क्या था फेस सेंटर्ड, फिर क्या था एंड सेंटर्ड। ये टोटल पॉसिबिलिटीज अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 7 into 4 यानी कि 28। कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, ये बता रहे हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, हम रिवाइज 14 लैटिसेस। कम से कम प्रीमिटिव तो भाई ख्याल रखें सभी का होगा। इसको आप चाहें तो क्लैरिटी के लिए अलग अलग उसमें अगर आप चाहें तो डिवाइड कर लें, 3 to 5 to 7। तो प्रीमिटिव तो भाई सभी का होगा, ये याद रखें, प्रीमिटिव तो सभी का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दरअसल में यूं भी देखें, यहाँ पर जो जगह थोड़ा बाद में इसका यूज कर लें, ये है 32 42 111, 3 2 4 2 1 1 1, समझिए 3 2 4 2 1 1 1। मतलब अगर हम टोटल ऐड करें तो 3 2 5 4 9 2 11 3 14, ये पूरे 14 है। यानी क्यूबिक में इनमें से 3 टाइप के होंगे। टेट्रागोनल में आउट ऑफ 4 2 आर देयर। आर्थोरोम्बिक में ऐसा जो सभी टाइप मिलता है। आर्थोरोम्बिक किताबें हर जगह मिलती हैं, माचिस, अरे बीड़ी पीते हैं ना, बीड़ी सिलाई बीड़ी माचिस, तो वो हर जगह मिलता है, इसलिए ये सब दिखाई पड़ेगा आपको। मोनोक्लिनिक में 2 है, बाकी में सब एक एक है। अब रोमोहेड्रल एक ही तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा देख क्या करेंगे। और 2 चीज ख्याल रखें, देखो एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड 2 ही जगह पे है। और ये देखें ओम, आदमी मरता है तो अंतिम लोग ओम का उच्चारण करवाते हैं, भगवान घर सीधे पहुंच जाए ओम। तो एंड यानी अंत में, तो एंड सेंटर इन दोनों के तो पक्का होंगे। यानी आर्थोरोम्बिक का और मोनोक्लिनिक का ये एंड सेंटर्ड है, याद रखा आपने। एंड सेंटर्ड अब याद रखें, अब और कहीं भी नहीं होगा, ये ख्याल रखें, बता दिया मैं, 2 होगा। फेस सेंटर्ड देखिए इसमें 3 है और आउट ऑफ 4 1 इज नॉट पॉसिबल, तो ये 3 तो होंगे। यूं भी देखिए फेस सेंटर कहा मैंने कि 2 ही जगह होंगे, और एक हो गया क्यूबिक में, और आर्थोरोम्बिक में सभी 4 है, तो फेस सेंटर तो यहाँ भी होगा। बस अब काम आसान है भाई। देखो टेट्रागोनल में 2 है, तो अब इसमें फेस सेंटर तो और कहीं होगा नहीं, बता चुका हूं मैं कि एंड सेंटर फेस सेंटर सिर्फ 2 जगह होंगे। एंड यानी अंत, अंत यानी कि ओम, ओम यानी कि ओम, आर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक। फेस सेंटर 2 ही जगह होते हैं। पर ये दोनों फेस भाई 2 ही फेस है ना, जस देवी तस पूजा, जस चेहरा तस थप्पड़, 2 ही फेस है। तो यहाँ फेस सेंटर्ड अपने आर्थोरोम्बिक में सभी में किया और क्यूबिक में 1 तो था ही। अब क्या बचा, टेट्रागोनल में 2 होंगे, तो जब 2 होंगे तो भाई 2 पहले आप कर कैंसिल, तो ये हो गया। बस अभी तो 4 होंगे। अब आगे यहाँ पर 2 बनाई दिए हैं, इसका मतलब कि बाकी सब जगह आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर देखिए ये 1 2 3 यहाँ पर मिल गया आपको, ये 1 और 2 यहाँ मिल गया, और ये 1 2 3 4 ये मिल गया, और ये 1 और 2 ये मिल गया, और ये सिर्फ 1 ये मिल गया, सिर्फ 1 ये मिल गया, सिर्फ 1 ये मिल गया। देख रहे हैं इस तरह से ये सबका डायग्राम आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा, सब उसमें दिखा होगा। इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिए।